हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का लेसन जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है इसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया था। आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को देखा भी होगा और आप लोग को क्लियर भी हो गया होगा सभी टॉपिक। तो इसी आशा के साथ मैं आज नया टॉपिक जो वायरल डिजीज है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए। वायरल डिजीज में आपको आज जो मैं वायरल डिजीज बताऊंगा वो है कॉमन कोल्ड। तो चलिए इस कॉमन कोल्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेरी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, जिसमें से एक वायरस का नेम दिया गया है राइनो वायरसेस। राइनो वायरसेस जो है रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस। राइनो वायरसेस जो हैं यह वायरस ग्रुप के एक वायरस होते हैं जो कॉज करते हैं मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स का मतलब होता है डिजीज, और जिस डिजीज का नाम होता है कॉमन कोल्ड। ओके, ये कॉमन कोल्ड जो होता है दे इन्फेक्ट द नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये जो होता है ये नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को नहीं। मतलब राइनो वायरस जो होता है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है वह नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है लेकिन लंग्स को नहीं करता है। ओके बेटा, अब आगे हम लोग इसको स्टडी करें। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय नेजल कॉन्जेशन। कॉमन कोल्ड को किस तरीके से हम जानेंगे कि कॉमन कोल्ड हुआ है किसी पर्सन को, तो उसको जानेंगे तब जब उस पर्सन के नोज और रिस्पायरेटरी जो पैसेज उसके नेजल कंजेशन हो और इसके साथ साथ डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन के साथ साथ डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, रनिंग नोज भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसके साथ साथ सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सभी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी जो कॉमन कोल्ड में देखने को मिलते हैं जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है। और इन सभी सिम्टम, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम लोग कॉमन कोल्ड के पेशेंट को मतलब समझ लेते हैं कि किस पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है या हमें कॉमन कोल्ड हो गया। ये किस तरीके से क्लियर हो पाता है जब हमारे पास या हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बॉडी में होता है और ये क्लियरिटी देता है कि हमें कॉमन कोल्ड हो गया है। ओके, और यह जो कंडीशन है, यह जो सिम्टम है, यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, और ये यूजुअली जो होता है 3 to 7 डे में लॉस्ट हो जाता है। ओके, अगर हम प्रॉपर केयर करें तो 3 to 7 डे में ये पूरी तरह से हम सही भी हो जाते हैं। ओके, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेज of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard और mouse etc. बता रहा है यहाँ इस कंसेप्ट का मीनिंग यह है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, आप जब कफ या स्नीज करते हैं तो उस टाइम आपके माउथ और नोज रीजन से ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, और यह ड्रॉपलेट्स अगर किसी पर्सन जो आपके कांटेक्ट में है, अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है और आपके कांटेक्ट में है, अगर उसको वो इनहेल कर लेता है थ्रू एयर तो उसके बॉडी के अंदर ये चले जाते हैं। या दूसरा जो वे है जाने का वो है या पेन के थ्रू, बुक्स के थ्रू, कप्स के थ्रू, डोर नॉब्स के थ्रू, कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू एक्सेट्रा, कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। ये सभी जो होते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं हेल्दी पर्सन को भी। तो इस प्रकार से हमने जो स्टडी किया वायरल डिजीज, उस वायरल डिजीज में हमने आज कॉमन कोल्ड के बारे में स्टडी किया है।
कॉमन कोल्ड क्या है तो आप सभी लोग याद रखोगे, कॉमन कोल्ड एक टाइप का वायरल डिजीज होता है और इस वायरल डिजीज को जो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है राइनो वायरसेस। और यह राइनो वायरसेस जो होता है जो इन्फेक्ट करता है ये नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज को करता है, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। और जब किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है तो उस टाइम क्या कंडीशन बनता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हेडेक, ये सभी कॉमन सिम्टम होते हैं, ठीक ना, जिसके थ्रू पर्सन को कंफर्म कर लिया जाता है कि इस पर्सन को कॉमन कोल्ड हो गया है। और ये कितने दिन तक रहता है, 3 to 7 डेज। अगर अच्छे से इसकी केयर की जाए तो इतने दिनों से पहले भी ये सही हो जाता है, ठीक ना। और यह किस प्रकार से स्प्रेड होता है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग को जो आगे स्टडी करना है वो प्रोटोजोअन कॉजल डिजीज है। और प्रोटोजोअन कॉजल डिजीज में जो हमें स्टडी करना है बेटा वो है मलेरिया। हमें कौन सा डिजीज स्टडी करना है, मलेरिया। आप देख सकते हैं इस पेज में लिखा गया है मलेरिया के बारे में, आप क्लियरली समझ भी सकते हैं कि मलेरिया क्या होता है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग स्टडी करेंगे। तो मलेरिया के बारे में जानें तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स 2। कुछ जो ह्यूमन डिजीज जो होते हैं वो प्रोटोजोन के कॉज से भी होते हैं। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट मलेरिया, आपने मलेरिया के बारे में भी सुना होगा। एक डिजीज है हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, जिससे बहुत सालों से लोग फाइट कर रहे हैं, बहुत पुराने समय से। और इस डिजीज को जो कॉज करने वाला एजेंट होता है उस एजेंट का नेम होता है बेटा प्लाज्मोडियम। आप लोग को तैयार रखना है, जो मलेरिया डिजीज कॉज करने वाला जो एजेंट होता है उस डिजीज कॉजिंग एजेंट का नाम होता है आपका प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है तो आप सभी लोग कंफर्म हो गए, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है, ठीक ना। और प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। तो ये 3 मोस्टली आपके प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है ये मोस्ट सीरियस होता है। मतलब इसके इन्फेक्शन से अगर किसी पर्सन को मलेरिया होता है तो बहुत ही सीरियस होता है, और इतना सीरियस होता है कि पेशेंट की अगर केयर न की गई तुरंत तो उसका डेथ भी होना कन्फर्म होता है। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन है। और इसकी 3 स्पीसीज के बारे में आप लोग को याद रखना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये आप लोग तैयार रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग को प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को स्टडी करना है, जिसमें हम लोग जानेंगे किस तरीके से प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और डिजीज कॉज करता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने बताया आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको डिटेल और बताऊँगा। ओके, थैंक यू।